हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो परिवर्तन अब बदलने वाला है, ये कहने के लिए तो बुध का परिवर्तन है। कहने के लिए तो 3 फरवरी को परिवर्तन होगा रात्रि में 10 बजे, और 4 फरवरी से क्या प्रभाव होंगे हम जानेंगे। कहने के लिए तो उस ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि 20-25 दिन में इनका परिवर्तन होता है बुध महाराज का। परंतु इस बार जो बुध का परिवर्तन है, ये कई स्थितियों की शुरुआत है, और बुध का ये परिवर्तन प्रिय दर्शकों 20-25 दिन के लिए नहीं, लगभग 60 से 65 दिन, 67 दिन के लिए, 65 से 67 दिन के लिए ये गोचर काल रहेगा, यानी कि लंबे समय तक बुध गोचर करेगा। यहां पर कहा जाए कि वही पैटर्न फिर से दिखना शुरू हो चुका है ग्रह स्थितियों में। 2025 में देवगुरु बृहस्पति ने अतिचारी अवस्था को प्राप्त किया, और तभी से आपने 2025 में ही आपने देखा होगा कि यही बुध जो कि 20-25 दिन में गोचर करते हैं एक राशि में, यही बुध इसी तरह 2-2 महीने, 3-3 महीने, मतलब बहुत लंबे लंबे समय के लिए बुध ने गोचर किया अलग अलग राशियों में। वही स्थिति फिर से बुध की शुरू हो गई, और देवगुरु बृहस्पति जो कि एक एक वर्ष में अपना परिवर्तन करते हैं, वो 5-5, 6-6 महीने में परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि खाली गुरु, देवगुरु बृहस्पति और बुध की स्थिति में नहीं, आप जब आप गहराई के साथ समझने की कोशिश करेंगे, चीजों को जानने समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ग्रहों का जो गोचर काल है ना, वो बहुत अब अलग तरीके से हो रहा है। कुछ होता और गोचर काल है, और हो अलग अलग समय, अलग अलग तरीके से हो रहा है। इसके अलावा हमने अभी कुछ समय पहले ही मासिक राशिफल में चर्चा की थी कि 2026 में फरवरी के महीने में विचित्र ग्रह स्थितियां बनने जा रहे हैं, और उन ग्रह स्थितियों का जो योग संयोग बनने जा रहा है, उसकी शुरुआत स्वयं बुध करने जा रहे हैं। आप जरा विचार करिए कि बुध वो ग्रह जो कि बुद्धि के अधिपति हैं, व्यापार के अधिपति हैं, शेयर मार्केट के अधिपति हैं, शिक्षा के अधिपति हैं, वाणी के अधिपति है, और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व। तो ऐसे बुध जो कि युवराज भी हैं ग्रहों में, तो ऐसे बुध जब अब ऐसे विचित्र योग संयोग की शुरुआत स्वयं कर रहे हैं, तो फिर क्या स्थितियां बनेंगी आगे। देखिए, एक चीज और भी कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे आप डरा रहे हो, इसमें डरने की बात नहीं, यही तो समझने की बात होती कि हम इसे डर समझ लेते हैं। डर नहीं, ये है समझना, जानना किसी भी विषय को। डर मतलब कुछ नहीं, डर मतलब ये है कि कोई, चलो आपके सामने कोई अस्त्र शस्त्र लेके खड़ा हो गया तो उसमें डर है, माना जाए, चलो, पर ये क्या है? जानकारी। और जानकारी हमेशा हमारे संरक्षण में होती है, हमारे बचाव में होती है। तो और एक चीज मैं यहां पर और भी बताना चाहूंगा कि बुध का जो परिवर्तन है, ये क्यों साधारण नहीं, असाधारण है। क्योंकि एक तो शुरुआत कर रहे हैं विचित्र योगों की, दूसरी बात आप जानते ही होंगे कि शुरुआत कहां पर हो रही है? आपकी ही राशि पर। आप पहले देखिए धनु में, फिर मकर में, और अब कुंभ में लगातार ग्रह एकत्रित हो रहे। और इस बार जब कुंभ में हो रहे तो क्या हो रहा है? अभी तक तो चतुर्ग्रही योग बन रहे, तब चतुर्ग्रही, पंचग्रही, सर्वग्रही योग भी बनेंगे। और कुंभ यानी कि एक, अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी, तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं हमने उसमें, यदि आप लगातार देखते हैं तो आपने सुना होगा पानी से जुड़ी हुई घटनाएं। अभी आपने एक घटना तो देखी ही, फ्लाइट क्रैश हुई, और भी ऐसी घटनाएं हैं। चलिए जानते हैं अब हम बुध के बारे में। देखिए, बुध आपके वो ग्रह हैं जो कि आपके अष्टमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, और गोचर काल आपके ही लग्न पर होगा। क्या फल देंगे? बुध के गोचर काल विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट का जो पढ़ाई है ना, तो वो वाली चीजें हैं कि जैसे कुछ बच्चे
पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, पढ़ते खूब हैं, पर अंदर कुछ जाता ही नहीं, यानी कि दिमाग में बैठ ही नहीं रहा। इस समय की पढ़ाई आपके दिमाग में बैठेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देने वाली। तो इस समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय, इसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। आप के लिए यह समय मान सम्मान भी दिलाने वाला होगा, अचानक धन लाभ भी कराने वाला होगा। यह समय आत्मनिरीक्षण का भी होगा। आप खुद के बारे में जानेंगे, समझेंगे बहुत सारी नई नई चीजें, और बहुत अच्छा है। परंतु यहां पर यदि कोई ये जो योग बनने जा रहे हैं, इनका जो सबसे ज्यादा प्रभाव होना है राशियों पर, जिन राशियों पर, उनमें से एक है आपकी राशि नंबर 1 पर। क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो योग संयोग बन रहे हैं, ये आपकी राशि में बन रहे हैं, आपके ही लग्न में बन रहे हैं। इसलिए आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, गांठ बांध लेना है कि जल्दबाजी कहीं नहीं, धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो चीजें, समय है, आता है और जाता है। और यदि आपने इन 2 बातों का ध्यान नहीं रखा तो स्वाभाविक रूप से फिर उसके प्रभाव तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इसलिए ये 2 बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। और इसमें मैंने पहले अभी जैसे बताया, डरना बिल्कुल नहीं। आपको जानकारी हो गई है, बस उस जानकारी को सही तरीके से यूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के रूप में भगवान विष्णु की आराधना, माता लक्ष्मी की आराधना, खासकर भगवान विष्णु की आराधना करिए विशेष रूप से। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय मां लक्ष्मी लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।